अब जो हमारे पास होगा फिनॉल, इसमें क्या होगा आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम किस प्रकार से होगा? जो आईयूपीएसी नेम होगा, ये इनके आईयूपीएसी नेम किस प्रकार से होंगे? तो पहला यदि तत्व मैं लिखूं कि ये जो फिनॉल है, जिसको हमने फिनॉल कहा, साधारण नाम में भी हमने फिनॉल कहा और आईयूपीएसी नेम में भी इसको क्या बोलेंगे? ये फिनॉल ही बोलेंगे। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसको एक तो हम फिनॉल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? फिनॉल। दूसरा इसका नाम है हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका जो दूसरा नाम होगा वो क्या होगा? हाइड्रोक्सी बेंजीन। किस नाम से हो जाएगा? हाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ पर क्या बना सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी और ये बेंजीन, ये दूसरा नाम हो जाएगा इसका। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये तो इसका क्या होगा? आईपीसी नेम। तो बच्चा ज्वाइन कर रहा है। ठीक है ना? तो इसको क्या बोला जाएगा? हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये हमारे पास हाइड्रोक्सी बेंजीन होता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम इसको क्या कह सकते हैं? हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं या फिनॉल भी कहा जा सकता है। दूसरा तत्व लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है। ये OH लगा हुआ है और इसमें क्या होगा? इस पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे? क्या कहा जा सकता है इसको? इनके आईयूपीएसी नेम सिंपल है बेटा, ज्यादा दिक्कत नहीं है। कैसे कैसे याद कर सकते हैं? आईयूपीएसी नेम कैसे कैसे याद कर सकते हैं? कोई बता सकता है? सर 2-ऑर्थोफिनॉल। 2-ऑर्थोफिनॉल। देखो बेटा, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2-ऑर्थो फिनॉल 1-2 तो तुमने ठीक किया, लेकिन ऑर्थो नहीं बोलेंगे। तो इसमें आईयूपीएसी नेम में क्या करेंगे? यहाँ से काउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग हमारे पास है ना? तो वैसे कोशिश ये करते हैं कि जहां पर बड़ा ग्रुप होता है वहां से काउंट करते हैं। इस समय तो कोशिश ये रहेगी कि 1 से यहीं से होगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। और क्योंकि इसकी पहली पोजीशन पर क्या लगा है? OH लगा हुआ है और इस OH को हम कहते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फिनॉल। तो यहाँ पर फिनॉल आ जाएगा, है ना? और दूसरी पोजीशन पर लगा हुआ है CH3। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 2, 2 यहाँ आ जाएगा। और ये क्या लगा है 2 पे? CH3 को क्या बोलते बेटा? सर मेथिल। हाँ बिल्कुल राइट बेटा, 2 मेथिल। और ये आ जाएगा फिनॉल, 2 मैथिल और फिनॉल। इसका नाम इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको पहले पोजीशन से काउंट करके और देखते हैं 2 मेथिल फिनॉल हो जाएगा, है ना? या देखो, जो हमने इसको इसको देखेंगे तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप इसको कह सकते हैं। ये वाला जो हाइड्रोक्सी है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 पोजीशन पर तो मिथाइल है ही, है ना? 2 मिथाइल। और 1 पे क्या है? 1 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है, 1 हाइड्रोक्सी। ये दोनों नाम हो जाएंगे बेटा इसके ना, 1 हाइड्रोक्सी। और ये आ जाएगा बेंजीन, 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसका नाम इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम इनके आईपीसी नेम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 पोजीशन पर क्या है? हाइड्रोक्सी लगा हुआ है और उसके बाद बेंजीन बना हुआ है ना? 2 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। इस प्रकार से हम इनके नामकरण को लिख सकते हैं। चलो एक दो और लिखते हैं। देखो इसको मैं मिटा देता हूँ बेटा, है ना? दूसरा लेते हैं। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर ये देखेंगे, इनका नाम बहुत सरल है। यहाँ पर OH लगा देंगे
और इस तीसरी पोजीशन पर क्या लगा दिया हमने, CH3। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? 3-मेथिल-फिनॉल। 3-मेथिल-फिनॉल, यानी कि हम सिंपल इसको लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर 1 पोजीशन हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, है ना? तो ये आ जाएगा 3 पोजीशन पर क्या है, मिथाइल लगा हुआ है। 3-मिथाइल और फिनॉल। और क्या नाम होगा बेटा दूसरा नाम हाइड्रोक्सी के फॉर्म में? 3-मिथाइल 1-हाइड्रोक्सीफिनॉल बिल्कुल बेंजीन। बिल्कुल 3-मिथाइल 1-हाइड्रोक्सी और आगे आ जाएगा बेंजीन। ठीक है ना? इस प्रकार से आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, इसका आईपीसी नेम। एक चीज और हो सकती है, जैसे माना हम क्या करें, एक बेंजीन रिंग लेते हैं और इस बेंजीन रिंग पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ OH लगा देते हैं, यहाँ CH3 लगा देते हैं, इस वाली पोजीशन पर CH3 लगा देते हैं, इस वाले पोजीशन पर भी CH3 लगा देते हैं। भले ऐसा कोई कंपाउंड है नहीं, है ना, लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम क्या होगा? सर 2-3-4 मेथिल ट्राईमेथिलफिनॉल। बहुत कुछ सही है बेटा, है ना? कौन है, क्या नाम है बेटा? सर मनदीप। मनदीप। गुड। यहाँ पर यदि देखेंगे तो सही कहा इन्होंने मनदीप, है ना? यहाँ देखो बेटा, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है। ठीक है ना? तो देखो एक तो 2 पे लगा हुआ है, एक 3 पे लगा हुआ है, एक 4 पे लगा हुआ है ना? और ये फिनॉल तो है ही। ठीक है ना? तो हम इसको देखेंगे तो ये फिनॉल, इसका नाम तो हमने फिनॉल मान लिया। देखो बेंजीन के ऊपर है OH है तो फिनॉल हो गया है। अब देखो 2, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 2,3,4, इन सब पे क्या है, मिथाइल लगा हुआ था। कितनी बार लगा हुआ, 3 बार। तो हम क्या करेंगे, ट्राई, 3 बार लगा हुआ है मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल इस प्रकार से आ जाएगा, ट्राई मिथाइल और फिनॉल। 2-3-4 ट्राई मिथाइल फिनॉल। या दूसरा नाम हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2-3-4, ठीक है ना? और ये आ जाएगा ट्राई मिथाइल, और फिनॉल की जगह क्या आ जाएगा, 1-हाइड्रोक्सी, 1-हाइड्रोक्सी और बेंजीन, इस प्रकार से आ जाएगा। देखो 1-हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये क्या है, इनके नामकरण के तरीके हैं अलग अलग। सॉरी। अब जैसे माना किसी पर ब्रोमो ग्रुप लगा हो, किसी में अन्य ग्रुप लगे सकते हैं, है ना? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व हमारे पास है, एक तत्व और भी है, बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर होगा OH ग्रुप। ठीक है ना? और इन पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, NO2, NO2, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, है ना? और यहाँ पर भी NO2। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आया? सर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। देखो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पोजीशन 1 होगी, ये पोजीशन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है।
ये पोजीशन है बेटा इनकी, है ना? तो यहाँ पर देखेंगे इनको यदि छोड़ दिया जाए तो ये फिनॉल है। NO2 को छोड़ दिया जाए तो ये फिनॉल है। अपने आप में क्या है? फिनॉल है। तो इसको हमने फिनॉल लिख लिया। अब देखो 2 पोजीशन पर क्या है? नाइट्रो लगा हुआ है। उसके बाद कॉमा करके 4 पोजीशन पे क्या है? नाइट्रो लगा हुआ है। फिर उसके बाद कितने 6 पोजीशन पर नाइट्रो लगा हुआ है। 2, 4, 6 और ट्राई 3 बार आया है ना ये नाइट्रो। ट्राई और ये आ जाएगा नाइट्रो। क्या होगा? ट्राई नाइट्रो और फिनॉल हो जाएगा। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल भी हम किसको कह सकते हैं। या दूसरा नाम हो सकता है 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। इस टाइप से हम उसका नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए शॉर्टकट एक प्रयोग होता है बेटा। देखो एक शॉर्टकट अधिकांश प्रयोग होता है, वो होता है TNP। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जाता है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। TNP के रूप में प्रयोग होता है इसको। TNP बार बार आएगा यूज, है ना? TNP ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और विस्फोटक पदार्थ होता है, इसलिए जो है काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका नाम लिख सकते हैं, है ना? तो ये अलग अलग नाम हो सकते हैं, कई प्रकार के नाम हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको मिटा दो। तो ये हमारे पास क्या है? अलग अलग टाइप से हमने उनके नाम लिख लिए। ये IUPAC नेम, इस टाइप से हम इनके IUPAC नेम लिख सकते हैं। अब थोड़ा एक और लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने वेंजीनिंग लिया, चलो वो तो आ जाएगा आप लोगों को। ये लास्ट वन ये ले लेते हैं। वेंजीनिंग है और वेंजीनिंग के ऊपर OS लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है इसमें? COCH3 लगा हुआ है। इसका नाम क्या होगा? एसिटोफिनोल। एसिटोफिनॉन। फिनोल। एसिटोफिनॉन नहीं होगा। कोई और बता सकता है? कोई बता सकता है बेटा? और देखो यहाँ पर क्या है, सही कहा इन्होंने कि एसिटोफिनोन। जब क्या होगा? बेंजीन के ऊपर, है ना, COCH3 लगता है बेटा। देखो यहाँ पर COCH3, तो इसको एसिटोफिनोन बोलते हैं। ये है एसिटोफिनोन, है ना? यहाँ पर यदि देखोगे इसमें दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक लगा है OH और दूसरा लगा हुआ है COCH3। यहाँ यदि देखो बेटा तो ये जो COCH3 है ये बड़ा ग्रुप भी है ना? बड़ा ग्रुप है, इसलिए उल्टा होगा काउंटिंग। एक, अब की बार रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन ये है 1, 2, 3, ठीक है ना? 3 हो जाएगा, फिर 4 यहाँ हो जाएगा। ये इस प्रकार से जाएगा उल्टा, है ना? तो अब इसको बोलेंगे, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा एसिटोफिनोल, ये वाला। और 4 पोजीशन पर ऑल लगा बेटा। क्या लगा है? ऑल। तो इसको ऑल न कह करके, क्योंकि जब क्या होता है बेटा, ये ध्यान रखना आप IUPAC में, जब OH के साथ उससे बड़ा ग्रुप कोई लगा हो तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी। क्या हो जाता है उसका नाम? हाइड्रोक्सी। ऑल की जगह क्या हो जाता है? हाइड्रोक्सी। तो यहाँ हमें क्या करना होगा कि इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। चौथी पोजीशन पर क्या है? हाइड्रोक्सी लगा हुआ है और इसका नाम होगा फिर एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन इस प्रकार से ये एसिटोफिनोन हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आ जाएगा। चलो एक और लिखते हैं। ये मान लीजिए बेंजीन है और इसके ऊपर भी टॉप में वो OH ग्रुप लगा हुआ है और नीचे वो OH ग्रुप लगा हुआ है, तब क्या नाम होगा इसका?
साधारण नाम इसका क्विनॉल है बेटा, है ना, क्विनॉल। लेकिन आईपीएसी नेम क्या होगा? Sir, 1,4-diol. 1,4-डाइऑल। डाइऑल नहीं होगा बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही। चलो ठीक है, कोशिश तो की तुमने। Sir, 1,4-dihydroxyphenol. 1,4-डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल। Phenol. फिनॉल कौन है बेटा? Sir, Simran sir. सिमरन, ठीक है। चलो कोशिश की, बहुत बढ़िया। अगले साल तक तुम परफेक्ट हो जाओगे, है ना। अभी कोई बात नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक्स, कोई दिक्कत नहीं। और कोई? देखो बेटा, कुछ आप लोगों ने समझ लिया, इसका मतलब मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें आप लोगों को आ गई, है ना। देखो काउंटिंग आ गई। यदि काउंटिंग दो जगह से हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है और यहाँ से भी हो सकती है, तो हम कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 1, 2, 3 और 4। देखो एक तो पहली पोजीशन पर OH लगा हुआ है और एक चौथी पोजीशन पर OH लगा हुआ है। तो इनको जनरली हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं, है ना। तो जैसे सिमरन ने कहा कि देखो यहाँ पर क्या है, 1, और 4, और ये क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी। 2 बार हाइड्रोक्सी है, डाई हाइड्रोक्सी। ये देखो बेटा, डाई हाइड्रोक्सी। अब जब हाइड्रोक्सी यहाँ काउंट हो गया इन दोनों जगह पे, तो अब क्या बचा, ये अब तो बेंजीन बचा, क्योंकि हाइड्रोक्सी तो हमने लिख लिया। फिनॉल नहीं होगा, बल्कि तब क्या होगा, बेंजीन होगा। अब हम इसको बेंजीन बोलेंगे। देखो 1,4-डाइहाइड्रोक्सी, अब बेंजीन हो जाएगा, फिनॉल नहीं होगा बेटा, है ना, ध्यान रखना है। तो इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम बताओ आप लोग। Sir, 1,3,5 trihydroxybenzene. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या नाम है, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? Mandeep. मनदीप, ठीक है बेटा, गुड। मनदीप, ठीक है ना, तुमने तो करना ही करना है, तुम तो इस समय पढ़ रहे हो ना उस चीज को। गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, सीख लिया, औरों ने सीख लिया। चलो, ये तो था बेटा हमारे पास आईपीएसी नेम। तो सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, 3 पोजीशन है, 4 पोजीशन है, 5 पोजीशन है, 6 पोजीशन है। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो एक तो पहली पोजीशन पर देखो बेटा 1 है ना, फिर 3 है, फिर कौन सा 5 पे है, और इन पोजीशनों को हम क्या करेंगे, कितनी बार आया, 3 बार आया, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ट्राई, और ट्राई के बाद क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी, ट्राई हाइड्रोक्सी, और इसके बाद आ जाएगा बेंजीन, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ये इस टाइप से आ जाएगा, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है। अब देखो बेटे, इसमें इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें